नया वास्तु नया ज्ञान। आज हम बात करेंगे घड़ी किस जगह लगाई जाए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि घर में घड़ियां जितनी लग रही है उसमें से कोई भी घड़ी बंद ना हो। यदि घड़ी बंद है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि भाग्य बंद हो गया है, यानी आपके जो भगवान है, आपके जो देवता हैं, वह भी आपको आशीर्वाद देना बंद कर देंगे, यानी समय, आपका समय ही बंद हो जाएगा तो फिर चलेगा क्या। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि घर में एक भी घड़ी बंद ना हो। दूसरी बात, घर में ऐसी कोई घड़ी ना हो जिसका कांच फूट रहा हो। कई जगह देखा जाता है कि घर में घड़ी है लेकिन उसका कांच क्रैक है, उस पर क्रैक चल रहा है लेकिन वो घड़ी लगी हुई है और वो चल रही है। यह हमें ध्यान रखना है कि क्रैक कांच वाली घड़ी या कहीं से भी कॉर्नर टूटा, डिजाइन टूटी, कहीं से भी टूटी घड़ी भी हमें घर में नहीं रखनी है। कुछ घड़ियां ऐसी होती है जिनमें आवाज आती है, वह घड़ियां भी हमें अपने घर में नहीं लगानी है। यदि आप उन्नति चाहते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घड़ियों को समय समय पर 2-3 महीने में एक बार, 4 महीने में, या कम से कम जब आप उसमें सेल या बैटरी बदलते हैं तब उस घड़ी को अच्छे से साफ सुथरी जरूर कर ले, साफ कर ले। घड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। अब यहाँ घड़ी का और कैलेंडर का लगभग सेम हिसाब किताब है। आपको समझना है कि घड़ी भी ऐसी चीज है कि उसको दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। उस दिशा में यदि आप घड़ी लगाते हैं तो सारे नकारात्मक परिणाम आना शुरू हो जाते हैं, सकारात्मकता खत्म हो जाती है। अब यदि आप पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में घड़ी लगाते हैं तो निश्चित रूप से वह सकारात्मक परिणाम देना शुरू हो जाती है। देखिए, यह समय की गणना बताने वाली वस्तु है। कैलेंडर और घड़ी यह समय की गणना बताती है। तो कई लोगों को देखा है कि वह किसी कारण उनका समय खराब चल रहा होता है तो एक बार इस प्रकार भी उसको परिवर्तित करके देखा जा सकता है कि आप घड़ी बदल दें, घड़ियों के स्थान बदल दें, या आप किसी से गिफ्ट में घड़ी लें। इस तरह से भी किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें, कई लोग किसी फंक्शन पर लोगों को गिफ्ट में घड़ी दे दिया करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको किसी को गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह समय है, आप आपका समय उनको दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपका बुरा समय है, आपने अगले को गिफ्ट कर दिया, यानी आपका बुरा समय आपने उसको उपहार स्वरूप दे दिया। या आपने घड़ी दी, आपका अच्छा समय चल रहा था, आपने अच्छा समय भी उनको दे दिया। तो यह आप नोटिस कर लें कि हमें किसी भी हालत में किसी को भी घड़ी और कैलेंडर गिफ्ट में नहीं देना है। अब यहाँ जब घड़ी की बात कर रहे हैं तो घड़ी में यह भी ध्यान रखें कि आपको कोई गिफ्ट दे के जा रहा है तो आप दे के चला गया, लेकिन आप उसका करेंगे क्या? तो आप भी उसको कहीं आगे से आगे दे दें या उसको घर में ना रखें। आप अपने हिसाब से खरीद के लाएं। घड़ी के लिए शुभ मुहूर्त जरूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। घड़ी के लिए शुभ मुहूर्त। अब ये शुभ मुहूर्त कब होता है? यदि आप घड़ी ला रहे हैं तो अपने घर में लगानी है तो बुधवार के अलावा, यहाँ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, बुधवार के अलावा आप किसी भी दिन घड़ी ला करके 12:10 पे दीवार पे घड़ी को टांग दे, और निश्चित रूप से आपके समय में सुधार कर देगी। यहाँ बुधवार को आपको ध्यान रखना है कि 12:10 पर घड़ी नहीं लगानी, क्योंकि उस समय 12:01 से 1:30 तक राहु काल का समय रहता है। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी जितने भी वार हैं आप आराम से घड़ी को लगा सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की होगी कि किसी भी दरवाजे पर हमें घड़ी नहीं लगानी चाहिए। यहाँ बहुत जरूरी होता है कि दरवाजे पर आपने घड़ी लगाई है तो वह अशुभ परिणाम देना शुरू कर देगी। दरवाजे के न तो आगे न पीछे घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह से खिड़की के भी नहीं, और खिड़की और दरवाजे के पास भी आपको घड़ी नहीं लगानी है। घड़ी जहां आप लगा रहे हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, उस घड़ी के ऊपर कोई बीम ना हो। यदि बीम है तो भी वह अपने समय को दबाना शुरू कर देगा। ये कोशिश कीजिए कि स्वतंत्र रूप से वह घड़ी लगी हुई हो, कोई बीम नहीं लगा हुआ। अगर आप अपने ऑफिस या घर में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप बैठते हैं, आपका मुख पूर्व की तरफ रहता है, तो अपने मुख के सामने आप घड़ी लगाइए। अच्छा, यहाँ एक बात और आप ध्यान रखिए कि घड़ी में कुछ लोग होते हैं कि उनकी घड़ियां पीछे चल रही होती, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या फिक्स रखते हैं। यह आप निश्चित कर लें कि घड़ी कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट आगे चलनी चाहिए, पीछे नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि हम यदि उन्नति चाहते हैं तो उन्नति के लिए यह जरूरी है कि घड़ी हमेशा जो टाइम है उससे 5 मिनट या 10 मिनट आगे चले।
यहाँ यह भी ध्यान रखने की बातें हैं कि कुछ लोग जो सोते हैं तो अपने सिरहाने के पास या बिस्तर पर घड़ी रख देते हैं। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर में कोई भी आप नई चीज लाते हैं, सबसे पहले यह ध्यान रखें उसे आप अपने बिस्तर पर ना रखें। अब अगर आप बिस्तर पर घड़ी रखते हैं या सिरहाने पर घड़ी रखते हैं तो यह भी आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि घड़ी, अलार्म घड़ी आपको लगानी है तो इतनी दूर तो हो कम से कम कि अलार्म बजे आप उठ करके उसे बंद करने के लिए जाएं। अमूमन यह देखा गया है कि घड़ी का अलार्म बजा, लोग घड़ी को अपने पास रखते हैं, जैसे अलार्म बजा नींद में ही उस अलार्म को बंद कर दिया करते हैं, यानी वह उठेंगे नहीं। तो यहाँ दो सकारात्मक बातें आपके सामने आ जाती है। घड़ी का अलार्म दूर बजना चाहिए, जिसको आप बंद करने जाएं तो आपको उठना जरूरी है। और कभी भी ध्यान दें, सिरहाने के पास या बिस्तर पर घड़ी आपको नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट में यह भी पूछा है कि घड़ी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर या ओवल शेप में होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, आप स्क्वायर शेप घड़ी ले तो लेते हैं लोग, लेकिन स्क्वायर शेप कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सूट करती है। बाकी जनरल यदि देखा जाए तो गोल ही घड़ी होनी चाहिए। गोल घड़ी ही सबको सूट करती है, स्क्वायर शेप में हर किसी को सूट नहीं करती है। कुछ राशियां हैं, उन राशियों के लोगों को स्क्वायर शेप सूट करती है, जैसे मिथुन राशि, कर्क राशि और भी कुछ राशियां हैं। और यूं कहें कि घर में तो, घर और ऑफिस में तो आपको ओवल शेप यानी राउंड शेप, गोल घड़ी ही लगानी चाहिए। स्क्वायर में कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ घड़ियों में जो सेकंड का कांटा होता है वो टिक 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 इस तरह से चलता है, और कुछ में एकदम रेगुलर टिक 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 इस तरह से चलता रहता है। तो आप कोशिश यह करें कि जो अटक अटक के चलता है उस कांटे वाली घड़ी भी ना लें, आप राउंड शेप की घड़ी लें और वह रेगुलर चलता रहे। 60 सेकंड पूरे उसमें होने हैं तो हो जाएंगे, और रेगुलर चलने वाले कांटे वाली घड़ी आप लीजिए और लगाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। नई जानकारियां आपको इसी चैनल पे हर रोज मिलती रहेगी। धन्यवाद।